अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, अमीर बालाज टीपू जो अपने वालिद टीपू ट्रका वाला की तरह लाहौर के सियासी और समाजी हलकों में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, आज इंसाफ की दास्तान बन चुके हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल केस का जो मरकज़ी मुलज़म है तैफ़ी बट, ख्वाजा तारीफ़ गुलशन बेसिकली इसका नाम है, इसको इंटरपोल की मदद से दुबई से अरेस्ट किया जा चुका है। अब ये गिरफ़्तारी कैसे मुमकिन हुई है, मज़ीद आगे इस केस में क्या होने वाला है, बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले इस कहानी का थोड़ा सा मुख्तसर सा बैकग्राउंडर आपको देना चाहूँगी कि कब कब सुलह की कोशिशें हुई, लेकिन वो साजिशों में दब जाती थी और फिर इसी के नतीजे में अमीर बालाज का कत्ल हो जाता है और अब ये मामलात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ जो है ये अचानक नहीं हुआ, ये कहानी बहुत 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 सालों पुरानी है। अमीर बालाज टीपू लाहौर के एक मशहूर कारोबारी और सियासी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था और इनके वालिद आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रका वाला 2010 में दुश्मनी की बुनियाद पर इसको जो है वो कत्ल कर दिया जाता है और तब से जो दो ख़ानदान हैं वो आपस में खूनी खेल जो है वो खेल रहे हैं। और उससे पहले भी बहुत पुरानी इन ख़ानदानों की, दो ख़ानदानों की, ये टीपू ट्रका वाला और तैफ़ी बट और गोगी बट वगैरह की दुश्मनियाँ जो थी वो चलती आ रही थी। अच्छा, इस दौरान सुलह की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन हमेशा हर सुलह के बाद कोई ना कोई साजिश मंजर आम पर आ जाती थी और साजिशों की वजह से वो जो सुलह की कोशिश थी वो दब जाती थी। अच्छा, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अमीर बालाज अपने वालिद के नक्शे कदम पर जो थे वो चल रहे थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि इनका भी अंजाम अपने वालिद की तरह खौफनाक होगा, भयानक होगा। ये 19 फरवरी 2024 का वाक़या है, जब रात लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर एक शादी की तकरीब थी और जैसे ही ये शादी की तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची, वो शादी बड़ी लेविश किस्म की शादी थी जहाँ पर रोशनियाँ भी थीं, कहकहे भी थे। और जैसे ही ये शादी की तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं मालूम था कि अगले चंद लम्हों में यहाँ पर एक खूनी खेल जो है वो खेला जाएगा। और फिर क्या हुआ कि अख्ताम पर, तकरीब के अख्ताम पर एक हमला आवर ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और गोलियों की तरतराहट से जो शादी का सारा माहौल था, खुशियाँ जो थी, वो तमाम की तमाम चीखों में तब्दील हो गई। अमीर बालाज टीपू जो थे वो इन्हीं गोलियों की जद में आ गए और हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही वो जांबड़ ना हो सके और जाँ बहक हो गए। और तब से जो थे वो पुलिस ने इसकी तहकीकात का आगाज़ किया और बहुत से कुछ लोग थे जो ज़ख्मी भी हुए। पुलिस ने जब इब्तदाई तफ्तीश शुरू की, इब्तदाई तफ्तीश की, तो इब्तदा में ये बात तो प्रूवन थी कि ये कोई इत्तफाकी हादसा जो है वो नहीं है, ये एक सोचा समझा मंसूबा है और इनका टारगेट अमीर बालाज जो टीपू ट्रका वाला है उसका जो है वो बेटा है। और इसका जो करीबी दोस्त, करीबी साथी एहसन शाह है, उसने इस मामले में तैफ़ी बट, गोगी बट की बहुत ज़्यादा मदद की। टीपू ट्रका वाला का जो बेटा अमीर बालाज टीपू कब, कहाँ, कैसे जाता था, नक्लो हरकत उसकी कैसे होती थी, वो हमेशा नीचे एक जैकेट जो थी, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, उसका इस्तेमाल करता था। तो उसके सर पे गोली मारनिया हमेशा, मतलब जितनी भी ईच एंड एवरी डिटेल थी, एहसन शाह उसका करीबी दोस्त था और ये तमाम खबरें जो थी वो दुश्मनों तक उसने ही पहुंचाई हुई थी। खैर, पुलिस ने फ़ोन रिकॉर्ड हासिल किया, कॉल डेटा हासिल किया, GPS लोकेशंस के ज़रिए सब कुछ खंगाला और सब चीज़ों के जो ताने बाने थे, हर क्लू के, वो जाके तैफ़ी बट से मिलते थे। अच्छा जी, तैफ़ी बट और गोगी बट लाहौर के दो ऐसे नाम हैं जिनसे हमारे यहाँ जो पुलिस का सिस्टम है, पुलिस भी, वो भी बहुत ज़्यादा मोहताज जो है वो रहती है। और इससे पहले ही दोनों पर संगीन नौयत के मुकदमात जो हैं वो माजी में दर्ज हो चुके हैं। खैर, पुलिस ने दोनों के खिलाफ इंटरपोल के ज़रिए रेड वारंट जारी किए ताकि इनकी गिरफ्तारी जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके। और हमारे यहाँ पर कानूनी पेचीदगियाँ चूँकि बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन बहरहाल अब इंटरपोल की मदद से दुबई पुलिस ने तैफ़ी बट को जो है वो अरेस्ट कर लिया है। ज़राए इस बात का दावा करें कि तैफ़ी बट दुबई में एक जगह पर इन्वाइटेड था,
दावत पर इनवाइटेड था जब इंटरपोल और पाकिस्तानी जो पुलिस अफसरान थे वहाँ पर छापा मारा गया और दुबई के एक्स्ट्राडिशन सेल के जो डीएसपी खालिद वरिया हैं इस ऑपरेशन में वो पहले से ही मौजूद थे। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि वो वहाँ पर 2 इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए वहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही उनको इत्तला मिली कि इस फ्लैट में तैफ़ी बट भी मौजूद है और इस दावत में शरीक जो है वो होने वाला है, सो फिर दुबई पुलिस और पाकिस्तानी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके जो है वो इसको अरेस्ट कर लिया। अब पंजाब पुलिस के मुताबिक तैफ़ी बट इस वक्त दुबई पुलिस की हिरासत में है और इसे रेड वारंट के तहत पाकिस्तान मुंतकिल करने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। चंद दिनों में तैफ़ी बट इसको लाहौर पहुंचा दिया जाएगा और पुलिस का ये दावा है कि इस केस में मज़ीद अहम गिरफ़्तारियां और भी हो सकती हैं और ये केस जो है मज़ीद इसमें जो पेशरफ्त है वो भी यकीनी है। अच्छा, ये कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस केस में तैफ़ी बट के साथ साथ गोगी बट का किरदार वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो भी इस केस के मास्टरमाइंड और मरकज़ी किरदार के तौर पर सामने जो हैं वो आते हैं। पुलिस की जो तहकीकाती कमेटी थी या जो JIT थी उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि गोगी बट और तैफ़ी बट ने मिलकर अमीर बालाच का कत्ल किया और इसके लिए जो लोग हायर किए या जिन लोगों को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई उनको असलहा फ़राहम किया गया, उनको तमाम हिदायत फ़राहम की गई और फिर उसके बाद जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद उनको फ़रार होने में भी इन्होंने पूरा सपोर्ट किया और तफ्तीशी टीम के पास इसके तमाम तर जो शवाहिद हैं, संगीन नौयत के शवाहिद वो भी मौजूद हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इस कत्ल के पीछे पुरानी दुश्मनियाँ और बाअसर लोगों के ग्रुपों के जो ज़ाती मुफादात हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हैं। गोगी बट और तैफ़ी बट के ख़िलाफ़ साबका रिकॉर्ड्स में भी संगीन नौयत के इल्ज़ामात और मुकदमात पहले भी दर्ज हैं और पुलिस ने इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, तमाम तर जायदादें हैं, कॉल लॉग्स है, इसकी भी छान पटक जो है वो शुरू करती है। अब ये इम्कान बढ़ चुका है कि मज़ीद मुल्ज़िमान भी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगी और इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो इस वक्त जो CCD बनाया गया है उसको भी जाता है, वरना ये ऐसे लोग हैं जिन पर हाथ डालना जो था दैट वाज इम्पॉसिबल, लेकिन अब जो है इसको आगे जो है वो बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, JIT की ताज़ा रिपोर्ट में जो कत्ल की मनसूबाबंदी की तफसीलात दर्ज हैं उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि अमीर बालाच को निशाना बनाने के बाद कातिलों को भी मारने का मंसूबा बनाया गया था, ये मास्टरमाइंड्स की जानिब से, और यही वजह है कि जो उस वक्त जिस शख्स ने अमीर बालाच पर गोलियां बरसाई थी उसको वहाँ मौके पर ही जो है वो मार दिया गया था और बाद में आपको पता है एहसन शाह उसको भी पुलिस मुकाबले में जो है वो मार दिया गया था। अब सवाल ये है कि इस गिरफ्तारी के बाद क्या इंसाफ हो पाएगा, क्या गोगी बट को भी गिरफ्तार किया जाएगा जो ऑलरेडी ज़मानत या बेल पर है, और क्या बाकी किरदार जो इस वक्त पसे पर्दा हैं अदालत के सामने आएंगे। पुलिस ने इंदिया दिया है कि मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान मौजूद है, ताहम कानूनी अमल तवील है और ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में जो है वो हमेशा दबाव जो है वो पुलिस पर रहता है, पुलिस की कार्रवाई पर रहता है। और अगर इस कहानी की गहराई में जाएं तो फिर मालूम होता है कि लाहौर के ताकतवर माफिया की ये एक अंधेरी झलक है जहां दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए वाहिद तरीका जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। अब सबकी नज़रें इस केस पर हैं कि क्या मतलब अब गोगी बट को अरेस्ट किया जाता है, कब किया जाएगा, तैफ़ी बट को क्या सज़ा मिलेगी और क्या अमीर बालाच जो है उसको जो है इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनके दरमियान आपस में सुलह वगैरह तो हो चुकी थी लेकिन एहसन शाह जो था वो रिपोर्टिंग सारी आगे तैफ़ी बट और गोगी बट को करता था। और ये अमीर बालाच के बारे में कहा जाता है कि जब वो बहुत ज़्यादा नशा करता था तो वो उस नशे में आकर ये उस हालत में ये कहता था कि मैं जो है इन लोगों को मार दूंगा, हालांकि वो जब अपने होशो हवास में होता तो ऐसी कोई बात नहीं करता था, वो सिला नामे पर कायम था। लेकिन चूँकि एहसन शाह उसका करीबी था ये आगे रिपोर्टिंग करता था और उसके बाद ये तमाम वाक़या जो है वो हुआ है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स और लेटेस्ट तहकीकात या आप कह लें लेटेस्ट जो ख़बरें हैं उसके मुताबिक तैफ़ी बट को दुबई से अरेस्ट किया जा चुका है। आज के इस वीलॉग से इतना, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।